जिस इंसान की तुम इतनी देर से इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कौन है? ये है इस इवेंट के गेस्ट ऑफ ऑनर और सिंघानिया ग्रुप के असली मालिक मिस्टर श्रवण सिंघानिया। ये तो मेरा बेटा जय है और साथ में उसकी वाइफ नीतू। ये मुझे पसंद नहीं करते। पापा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मेरी फैमिली बढ़ रही है और जो घर है वो वैसे भी छोटा पड़ रहा है, तो आप प्लीज घर से चले जाइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब आएगा मजा। अरे फिर से हमारी बेइज्जती करवाने आए हो क्या? जय बेटा, मैं तो यहाँ पर। आपको कितनी बार कहा है, बाहर लोगों के सामने हमसे रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे बताओगे भी क्या कर रहे हो यहाँ? और क्या करने आए होंगे? जरूर यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने का काम मिला होगा, वरना इतने बड़े इवेंट में इनको कौन इनवाइट करेगा? और ये कौन है आपके साथ? ये भी आपकी तरह साफ सफाई करने वाली है क्या? लगता है दोनों यहाँ मुफ्त का खाना खाने आए हैं। ऐसा करने की सोच भी मत लेना, क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं है कि ये बैंक्वेट कितना महंगा है। अरे यहाँ की आप एक चाय भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और आपको अगर किसी ने पकड़ लिया ना, तो मेरे पास भागते हुए मत आना कि मैं आपका बिल पे करूंगा। इनफ चाय। बेटे हो इस कारण मैं चुप हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी सभी सीमाएं लांघ जाओ। मैं सीमा लांघ रहा हूँ? अरे सीमा तो आपने लांघी यहाँ पर आकर। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इसके पहले यहाँ तमाशा हो कोई। पता नहीं बाहर सिक्योरिटी क्या कर रही है, किसी भी अरे गहरे को ऐसे ही एंट्री दे देती है। जबान संभाल के बात। अरे आपसे तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। आप हैं कौन? कौन है आप जो आप इनकी इतनी तरफदारी कर रही हैं? क्या लगते हैं ये आपके? ये मेरे हस्बैंड है। क्या क्या बकवास है ये? देखा जाए, बुढ़ापे में तुम्हारे पापा क्या गुल खिला रहे हैं। मैं तो पहले ही कहती थी, इनके चाल चलन ठीक नहीं है। जरूर ये भी इनके साथ स्कूल में ही काम करती होंगी। हाँ, हम दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं। वाह, पहले से ये दो कौड़ी की नौकरी कर रहे थे और अब एक काम वाली गर्लफ्रेंड भी पटा ली। साक्षी काम वाली नहीं है। हे भगवान, ये इंसान सबके सामने झूठ बोलने लग गया। अभी तो उसने कहा कि वो आपके साथ काम करती हैं। हाँ, हम दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं। मैं सेंट पॉल स्कूल की डायरेक्टर हूँ और हमें यहाँ आने का इनविटेशन मिला है। डायरेक्टर? आप सेंट पॉल स्कूल की डायरेक्टर हो? हाँ, इतने बड़े स्कूल की डायरेक्टर होने के बाद भी एक सफाई करने वाले से शादी कर ली। अरे ये सारा दिन कचरे के ढेर में रहता है, तुम्हें इससे बदबू नहीं आती क्या? बदबू तो मुझे तुमसे आ रही है, बेहूदगी की बदबू। अपने ही ससुर के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। छी, ऐसी घटिया औरत मैं पहली बार देख रही हूँ अपनी जिंदगी में। आज तक बीवी के साथ बैठ के सास बहू के सीरियल्स बहुत देखे थे, लाइव पहली बार देख रहा हूँ। खैर, मेरा भी तुम दोनों से सेम सवाल है। जब बोर्ड मेंबर्स ने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब हम सही सोच रहे थे, ये यहाँ बिन बुलाए ही आए हैं। बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत कैसे करते हैं मुझे अच्छे से पता है। सिक्योरिटी को बुलाकर अभी के अभी इन्हें बाहर फेंकवाता हूँ। अरे लेकिन वो मेहमान को खाली पेट नहीं भेज सकते ना। वेटर, स्नैक्स लेकर आओ। लो। अरे ले लो यार, इतना महंगा खाना तुमने खाना तो दूर आज तक देखा भी नहीं होगा, और आज तो खाने को मिलेगा। अश्विन! वेटर, ये पड़ा हुआ खाना जरा पैक कर दो इन गरीबों के लिए। हैप्पी मिस्टर क्लीनर। अश्विन, बस अब बहुत हो गया। अब तुम बदतमीजी कर रहे हो। हेलो, एक तो मैं इस गरीब फटीचर के बारे में सोच रहा हूँ और ऊपर से तुम कह रहे हो कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। चाहो तो खुद पूछ लो इससे। बोल बे, इतना महंगा खाना कभी देखा है जीवन में? बेटा, आप सही कह रहे हैं। इस होटल का खाना वाकई में बहुत टेस्टी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस होटल का मालिक मैं हूं। जाओ। तेरी ये मजाक करने की आदत तक किसी दिन बहुत पिटवाएगी तुझे। ये सिंघानिया ग्रुप का होटल है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी का होटल, और तू कह रहा है कि इस होटल का मालिक तू है? हाँ। बस बहुत हुआ। अब तेरी ये बकवास मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब तू यहाँ से कुत्ते की तरह पिटते हुए जाएगा। लेकिन एक तरीका है जिससे मैं तुझे माफ कर सकता हूँ।
तू अभी अपने घुटनों पे बैठ और मेरे जूते साफ कर, तो शायद मैं तुझे शांति से जाने दूंगा। तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि मेरे पास यहाँ का इनविटेशन कार्ड है। जय हो AI की जय हो। तुमने नकली इनविटेशन भी बना लिया, लेकिन अफसोस असली इनविटेशन कैसा दिखता है तुम्हें शायद पता नहीं है। यह है असली इनविटेशन, रेड कलर का, और तुम्हारा इनविटेशन ब्लैक है। तुम्हें क्या लगता था तुम ये सब करके मुझे बेवकूफ बना लोगी? ये चीप ट्रिक्स यहाँ काम नहीं करेंगी। पहले वो फेक पेंटिंग, फिर चोरी के पैसे, और अब ये नकली इनविटेशन। तुम लोग तो फ्रॉडगिरी में एक्सपर्ट होते जा रहे हो। ये फेक इनविटेशन नहीं है, जरा ध्यान से देखो। ये गेस्ट ऑफ ऑनर का इनविटेशन है जो कि मेरे और श्रवण के नाम पे आया था। तुम और ये भिखारी गेस्ट ऑफ ऑनर, इस झूठ की दुकान ने तुम्हें भी झूठ बोलना सिखा दिया। लेकिन आज मैं तुम दोनों को सिखाऊंगा कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। ये गया तुम्हारा फेक इनवाइट। अब क्या करोगे तुम लोग? ये तुमने क्या किया? आर यू मैड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गेस्ट ऑफ ऑनर का इनविटेशन फाड़ने की? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। ओह सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों की बकवास पे अभी भी यकीन करूंगा? आप सबको पता है ना कि ऑफिशियल इनविटेशन का कलर क्या है? हम सबके पास रेड इनविटेशन है। और इनके इनविटेशन का रंग क्या था? काला, बिल्कुल इनकी करतूतों जैसा। यह आदमी हमारे स्कूल का सफाई वाला है। झाड़ू लगाना, कचरा उठाना, टॉयलेट साफ करना, ये सब इसका काम है। आपको क्या लगता है कोई इतने बड़े इवेंट का इनविटेशन इस फकीर चंद को दे सकता है? नहीं। और गेस्ट लिस्ट मैंने खुद चेक की है, इनका नाम कहीं नहीं है। कार्ड्स, इस आदमी को उठा के कचरे के डिब्बे में फेंक दो, क्योंकि वही इसकी असली जगह है। ये ठीक नहीं हो। रुको। सर आप आ गए। देखिए ना, ये लोग बिना इनविटेशन के इस इवेंट में घुस आए। सर उस दिन आपकी पार्टी खराब करने चले आए थे और आज ये इवेंट बिगाड़ने आ गए हैं। और सर इनका सबसे बड़ा झूठ सुनिए, कह रहे हैं आज की इवेंट के गेस्ट ऑफ ऑनर ये हैं। अब बताइए सर, आप जैसी पर्सनालिटी जिस इवेंट में हो, कोई इन छोटे लोगों को गेस्ट ऑफ ऑनर क्यों बनाएगा? अश्विन, आज के इवेंट के जो गेस्ट ऑफ ऑनर है ना, उनके सामने तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। सर आप जानते हैं आज के गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? बिल्कुल जानता हूँ। इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी, सिंघानिया ग्रुप के ओनर। और तुम्हें पता है, वो किसी इवेंट में नहीं जाते, लेकिन यहाँ आ रहे हैं। और आज मैं खुद पहली बार उनसे मिलने वाला हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है सर? हमें ऑफिशियल इनविटेशन आया है और हमें गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया है। अच्छा, तो इनविटेशन दिखाइए मुझे। अश्विन ने वो इनविटेशन फाड़ दिया, ये देखिए। बस उस दिन वो फेक पेंटिंग तुमने मुझे गिफ्ट की थी, और आज ये फेक इनविटेशन प्रिंट करके यहाँ आए हो। लेकिन मैं साक्षी, उस दिन भी तुम पकड़ी गई थी और आज भी। तुम लोग सुधरोगे नहीं। तुम लोगों के खिलाफ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। एक्शन? किस बात का एक्शन सर? मैं आपको याद दिला दूं कि उस पेंटिंग को खुद एक एक्सपर्ट ने वेरीफाई किया था। इसका मतलब यह है कि जो पेंटिंग हमने आपको गिफ्ट में दी थी वो ओरिजिनल पेंटिंग थी। बिल्कुल सही कहा तुमने, वो पेंटिंग ओरिजिनल थी, लेकिन वो पेंटिंग चीफ मिनिस्टर साहब की बेटी के नाम पे परचेज हुई थी। तो इसका मतलब साफ है मिस्टर श्रवण कि तुम लोगों ने वो पेंटिंग चोरी की थी। मुझे तो पहले ही पता था ये आदमी चोर है, वरना इतनी महंगी पेंटिंग इसके पास आती कहां से? चोरों के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना मिस साक्षी? देखो, फिलहाल मुझे इस इवेंट में कोई ड्रामा नहीं चाहिए, इसलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। सर, चीफ मिनिस्टर साहब की बेटी विनीता जी भी यहाँ आने वाली हैं, उससे पहले इनको दफा कर दीजिए। विनीता मैम ने तुम लोगों को अगर यहाँ देख लिया ना, तो तुम दोनों को सीधा जेल भेज देंगी, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं आपने? प्लीज यहाँ से जाइए।
वरना ये लोग आपको पकड़ के अंदर डाल देंगे और बाकी के लोग कहेंगे कि मैं एक क्रिमिनल का बेटा हूँ। आपके लिए बेस्ट यही है पापा कि आप यहाँ से चले जाइए। जैक की बात मान लीजिए। सोच क्या रही हैं साक्षी मैडम? सर की बात मान लीजिए, वरना जब लोगों को पता चलेगा कि स्कूल की डायरेक्टर इतने बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व है तो स्कूल की क्या रेपुटेशन रह जाएगी? कभी सोचा है आपने? वेटर, खाना पैक हो गया तो इन गरीबों को दे दो। वैसे भी ये लोग यहाँ मुफ्त का खाना खाने ही आए थे। खाना गर्म है ना? अरे जाते कहाँ हो भाई? मेरी एक आदत है, मुझे जब भी कोई गिफ्ट देता है तो मैं उसे रिटर्न गिफ्ट जरूर देता हूं। तो मैं क्या नहीं दूंगा? ये इस होटल के कसीनो का एक छोटा सा चिप है। रख लो, ज्यादा कीमत नहीं है, सिर्फ 1 करोड़ का है। इस होटल के कैसीनो में घुसने के लिए अकाउंट में कम से कम 10 करोड़ रुपए होने चाहिए, और तू कह रहा है तेरे पास इसका चिप है, वो भी 1 करोड़ रुपए का। अरे तेरे जैसे आदमी को तो यहाँ के बाथरूम भी साफ करने के लिए ना घुसने दें। वो बाथरूम भी होटल मैनेजमेंट पास किए हुए पढ़े लिखे लोगों से साफ करवाते हैं। धर्म संकट है भाई अब तुम्हारे सामने। तो देखो, तुम्हारे पास में 2 ऑप्शंस है। पहली ये कि इन साहब की बात मानो और ये चिप मेरे मुंह पर जोर से मारकर यहाँ से चले जाओ, और दूसरी ऑप्शन ये है कि इस चिप को जाकर होटल के कसीनो में एनकैश कराओ और 1 करोड़ रुपए से अपनी बाकी की जिंदगी ऐश करो। चॉइस इज योर्स। सर, मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूँ। ये हुई ना बात, और इसे अभी कैश कराता हूँ। शाबाश। लोगों को बातों में फंसाना बहुत अच्छे से आता है तुझे। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में ये वेटर आके तुझे सामने गाली देगा सबके, फिर देखना। अरे झूठ बोलने की भी हद होती है। एक मामूली सी चिप की वैल्यू 1 करोड़ रुपए। अरे इतना पैसा कभी जिंदगी में साथ में देखा है? एक बात मैं और कह रहा हूं, कान खोल के सुनिएगा। आज से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। अश्विन सर ने मुझे स्कूल में एक जॉब ऑफर किया। आई नो आप पैसे के लालच के लिए एक बार घर जरूर आएंगे, लेकिन एक बात दिमाग में डाल लो कि उस घर में आपके लिए अब कोई जगह नहीं है। तो चुपचाप शांति से यहाँ से निकल जाइए, वरना मैं खुद आपको यहाँ से धक्के मार के निकालूंगा और भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हो। कोई तो कमी रह गई होगी मेरी परवरिश में, जो मेरी औलाद तुझ जैसी कमीनी निकली। आप इतने साल तक इसके साथ थे भी? आपको तो जब पता चला कि जय के पास पैसा है, जय अमीर है, तब आप घर लौट आए। इतने साल कहाँ थे आप? आपके पास है कोई जवाब, या फिर कोई झूठी कहानी ऑलरेडी रेडी है? कोई इंसान कैसा है इससे पता चलता है कि उसके आसपास वाले उसे कैसे ट्रीट करते हैं। और इसका तो अपना बेटा ही इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचो कि इसकी क्या असलियत हो सकती है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, ये लोग यहाँ खड़े होने लायक भी नहीं है। अरे सर, इस फटीचर का तो यहाँ आना तभी सफल हो गया था जब इसने आप जैसी महान पर्सनैलिटी को करीब से देख लिया था। लेकिन अब इसे अगर यहाँ ज्यादा देर रुकने दिया ना, तो आई एम श्योर कि ये कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगा। लेकिन इससे पहले कि ये ऐसा करे, इसे धक्के देकर यहाँ से निकलवा देना चाहिए। अरे आपने मेरी हर जगह सिर्फ बेइज्जती करवाई है। आप मेरे बाप हैं, ये मेरे लिए गाली की तरह है। अरे मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। सिक्योरिटी, इन दोनों को इस हॉल से घसीटते हुए बाहर लेके जाओ। ले जाओ। चलो। रुको। हेलो मैम। विनीता मैम कैसी हैं आप? डैडी कैसे हैं? आई एम गुड, और डैड भी ठीक है। मैम ये अश्विन है, इन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। यस मैम, आपके बारे में बहुत सुना था, आज मिलना भी हो गया। धन्य हो गया जी, मैं तो धन्य हो गया। मैम आप भले ही पॉलिटिक्स में नहीं हैं, लेकिन इन सबको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आप एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए डोनेट करने वाली। थैंक यू सो मच मैम। सोने का दिल है जी मैडम का, सोने का दिल। मैडम वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन बंदे से जब भी आपको कोई काम हो बेझिझक बोल दीजिएगा। अश्विन बातें ही करते रहोगे या मैम के लिए कुछ मंगवाओगे? रेड वाइन लेकर आओ, मैम की फेवरेट है ना मैम? सर थैंक यू सो मच सर, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी।
रातों रात मुझे करोड़पति बना दिया। मैं आज अभी यही ये वेटर की नौकरी को लात मारता हूँ। अरे नहीं यार, ऐसा मत करो। ये लोग वैसे मुझे इतनी गालियां दे रहे हैं, अगर तुमने ये नौकरी छोड़ दी तो और गालियां देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पैसों से भरा बैग नहीं दिख रहा आपको? जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी। आज का दिन सिंघानिया ग्रुप के लिए बहुत खास है। सिंघानिया ग्रुप इस देश से शुरू हुआ एक छोटा सा स्टार्टअप था, लेकिन आप सबके प्यार की वजह से वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। सुना? सिंघानिया ग्रुप दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। मुझे कह रहा था कि मैं उसका मालिक हूँ। छोटा चोर कहीं का। और आप सबके प्यार के बदले सिंघानिया ग्रुप इस सोसाइटी में कुछ योगदान करना चाहती है। हमारा विजन है कि हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इसीलिए हम एक चुनिंदा स्कूल को 1000 करोड़ का डोनेशन देने वाले हैं। ये डोनेशन कोई वन टाइम डोनेशन नहीं होगा, ये हर साल दिया जाएगा। इसी विजन के साथ हमारी कंपनी 1000 करोड़ डोनेशन देना अनाउंस करती है। हर किसी देश का भविष्य वहाँ के बच्चे होते हैं। सिंघानिया ग्रुप्स के एक इस कदम से देश की तरक्की होगी और ये सब इसी तरह देश की सेवा करेंगे। सिंघानिया ग्रुप्स को हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से सैल्यूट है। ये इनिशिएटिव हमारे सिंघानिया ग्रुप के ओनर ने लिया है। इनफैक्ट उनके ही सपोर्ट से आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो पाया। ऐसी शख्सियत को तो हम सबका सलाम है। ऐसी शख्सियत से तो जिंदगी में एक बार जरूर मिलना चाहूंगा। सिंघानिया ग्रुप एक कमेटी तैयार कर रही है जो पूरे देश में टैलेंटेड स्कूल्स और काबिल स्टूडेंट्स को ढूंढेगी और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। उसके लिए हम पूरे देश से काबिल स्कूल और टैलेंटेड स्टूडेंट्स ढूंढेंगे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और इसके लिए हमने एक चेयरपर्सन भी ढूंढ लिया। इस सब तामझाम में कहीं सब पापा जी के बारे में भूल ना जाए। यही मौका है, नहीं तो पापा जी को जेल पहुंचवा दे तो उनके घर वापस आने का कोई चांस ही नहीं। एक मिनट विनीता मैम, यहाँ कोई है जिसने आपके ग्रैंड सेलिब्रेशन को खराब करने की कोशिश की है और वो आदमी इस पार्टी में जबरदस्ती घुसा है। इट्स ओके, वो सिक्योरिटी देख लेंगे। मैं कहना चाह रही थी कि मैम, और तो और उसने आपके आर्ट कलेक्शन में से पेंटिंग भी चुराई है। अश्विन सर, कुछ बोलिए, यही मौका है इसे जेल पहुंचाने का। हाँ मैम, ये सही कह रही है। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, 1 नंबर का चोर। हमारे स्कूल में सफाई का काम करता है। हमारे स्कूल की डायरेक्टर को भी उसने अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। मैम, ये पक्का किसी क्रिमिनल गैंग के साथ जुड़ा हुआ है, वरना एक टॉयलेट क्लीनर के पास इतना सारा इलीगल कैश कैसे? इसके पास ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी। ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। मुझे भी इन लोगों ने एक पेंटिंग गिफ्ट की थी और जैसे ही मुझे पता लगा कि वो पेंटिंग न सिर्फ चोरी की थी बल्कि आपके कलेक्शन से चुराई हुई थी, मैं वो पेंटिंग यहाँ मंगवाई है मैम। मैंने लेके आओ। हम आपको इसके खिलाफ सारे सबूत दे देंगे मैम। मेरे कलेक्शन से पेंटिंग चुराने की हिम्मत किसने की? कौन है वो? मैम, यही है वो आदमी। हाँ, इस चोर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैडम के आने से पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। इस कमीने को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अरे 1 नंबर का फ्रॉड है ये, फ्रॉड। इस स्कैमर को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मैम इनने। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन लगा के अरेस्ट करवाता हूँ इसको। ये पूरी गलती आपकी है। आप मुझसे 1 पैसे की भी उम्मीद मत रखना कि मैं हेल्प करूंगा। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई, मैडम की पेंटिंग तो वापस दे दो। वो पेंटिंग मैंने खरीदी है। तूने? तेरी पेंट ब्रश खरीदने की हैसियत तो है नहीं। इतनी रेयर पेंटिंग कहाँ से खरीद लेगा? इतने सालों से तो आप हमारे टुकड़ों पे पलते आए हो, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? अरे बोला ना, वो पेंटिंग मैंने खरीदी है भाई। अरे क्लीनर ने 20 करोड़ की पेंटिंग खरीदी है। क्या मजाक है। मुझे लगता है ये आदमी किसी तरह का नशा करता है। जरूर सूखा नशा करता होगा ये, वरना एक क्लीनर अगर 7 जन्म भी नौकरी कर लेना तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसे गजनी वाली बीमारी है। थोड़ी थोड़ी देर में अपनी औकात ही भूल जाता है। तुझे पता है, विनीता मैम के खरीदने से पहले वो पेंटिंग एक म्यूजियम में थी। और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तेरी हैसियत उस म्यूजियम की टिकट खरीदने तक की नहीं है। मैडम, देखा आपने, कितना ढीठ आदमी है। इस स्टेट के सबसे पावरफुल लोग हैं आप लोग, फिर भी आपसे माफी नहीं मांग रहा है और ढीठों की तरह खड़ा हुआ है। बिल्कुल अभी भी वक्त है। अश्विन सर और मिनिस्टर सर से माफी मांग लीजिए। आप जेल जाने से बच जाएंगे और आपके बेटे की नौकरी भी बच जाएगी। मैंने कब कहा कि मेरी ये पेंटिंग चोरी हुई है? ये पेंटिंग मैंने अपने बॉस के लिए खरीदी। ये अब उनकी अमानत है। और मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है, ये वीआईपी इनविटेशन कार्ड किसने फाड़ा? अरे आप भी धोखा खा गई ना मैम। ये कोई वीआईपी इनविटेशन नहीं है, फेक इनविटेशन है जो ये लोग लेकर आए थे।
वो तो मैंने इनविटेशन छपवाए थे, इसलिए मुझे पता था कि ये फेक है, इसलिए मैंने इसे फाड़ दिया। सही किया ना मैम? फिर ले आया दिल की आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।